गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? सभी आ जाओ, आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 1 कवर करेंगे। यूनिट 1 का पार्ट 2 सेशन कवर अप करेंगे, जो आपका है ट्रांजिस्टर पैरामीटर कंसीडर्ड फॉर बाइसिंग। इसके बारे में जानेंगे, यानी कि कंप्लीट थ्योरी जानेंगे, सर्किट एक्सप्लेनेशन जानेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। वीवीआई क्वेश्चन सीरीज भी इसी में है और इजी ट्रिक भी इसी में है। इसमें फार्मूला जो बताया जाएगा उसको अच्छे से कवर अप करोगे, वो आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें पूछे जाएंगे 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का मेरा सेशन है ट्रांजिस्टर पैरामीटर कंसीडर्ड फॉर बाइसिंग। तो क्लास को शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर पैरामीटर कंसीडर फॉर बाइसिंग, इस सीरीज में हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लाए हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश पढ़ने और समझाने के बाद हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम में जो है, पहले भी सेशन में बोला है कि एग्ज़ाम में आप लोग इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी में मत लिखना। हिंदी में हम समझाने के लिए लाए हैं, क्योंकि जल्दी इजीली और जल्दी समझ जाओ हर एक टॉपिक को। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर कंसीडर फॉर बाइसिंग का इंट्रोडक्शन सीरीज है। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कवर अप करेंगे। Before designing a transistor biasing circuit, it is important to understand the electrical parameter of a transistor. These parameters determine the operating condition, stability, gain, and overall performance of the transistor. Proper knowledge of these parameters help in selecting the correct operating point, क्यू पॉइंट का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग पॉइंट, एंड इंश्योर इज एफिशिएंट एम्पलीफायर ऑपरेशन। ठीक, यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट को डिजाइन करने से पहले ट्रांजिस्टर के महत्वपूर्ण विद्युत पैरामीटर यानी कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को समझना आवश्यक है। ये पैरामीटर ट्रांजिस्टर की कार्य स्थिति, स्थिरता, स्टेबिलिटी, गेन तथा प्रदर्शन परफॉर्मेंस को निर्धारित करते हैं। इनकी सही जानकारी से उचित क्यू पॉइंट यानी कि कोइंसिडेंस पॉइंट चुना जाता है, जो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में सही ढंग से कार्य करता है। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ही इजी है, इजी वे में समझाता हूँ। द इम्पोर्टेंट ट्रांजिस्टर पैरामीटर कंसीडर्ड फॉर बाइसिंग आर बीटा। बी का मतलब होता है बीटा, करेंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। आई बी यानी कि बेस करेंट होगा, जैसे कि करेंट फ्लोइंग इनटू द बेस टर्मिनल। करेंट को फ्लो करोगे जब बेस टर्मिनल से, तो आई बी के थ्रू यानी कि बेस करेंट के थ्रू। आई सी होता है कलेक्टर करेंट, मेन आउटपुट करेंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर। आई ई करेंट होता है इमीटर करेंट, टोटल करेंट फ्लोइंग थ्रू द इमीटर। VBE होता है बेस टू इमीटर वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द ट्रांजिस्टर। ठीक, उसके बाद आता है आपका VCE। जितना भी शॉर्ट का फुल फॉर्म है उसको भी ध्यान में रखना, याद नोट डाउन कर लेना। ठीक है, VCE होता है कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, डिटरमाइन द ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ICBO यानी कि कलेक्टर टू बेस लीकेज करेंट विथ इमीटर ओपन, लीकेज करेंट दैट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। These parameters help in maintenance a stable operating point and improve amplifier performance. बाइसिंग के लिए निम्न पैरामीटर हैं, जैसे कि बीटा ट्रांजिस्टर का करेंट गेन होगा। आई वी जो होता है वो आपका बेस टर्मिनल में बहने वाला धारा होता है। आई सी यानी कि कलेक्टर से बहने वाली मुख्य धाराएं होती हैं। आई जो होता है इमीटर से बहने वाली धारा, कुल धारा होगा। VBE होता है बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज जिससे ट्रांजिस्टर ऑन होता है।
VCE होता है कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज जो ऑपरेटिंग रीजन निर्धारित करता है। ICBO होता है इमीटर ओपन होने पर कलेक्टर से बेस के बीच बहने वाली लीकेज करंट। इन सभी पैरामीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट स्थिर रखा जाता है और एम्पलीफायर की कार्यक्षमता बढ़ाई जाती है। अब हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज क्या हैं। हेल्प इन प्रॉपर ट्रांजिस्टर बाइसिंग, इम्प्रूव एम्पलीफायर परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस ए स्टेबल क्यू पॉइंट, रिड्यूस सिग्नल डिस्ट्रक्शन, प्रिवेंट थर्मल रनवे, इंक्रीजेज सर्किट रिलायबिलिटी, इनहेंस ट्रांजिस्टर लाइफ। यानी कि सही बाइसिंग करने में सहायता मिलती है, एम्पलीफायर का प्रदर्शन बेहद होता है, क्यू पॉइंट स्थिर रहता है, सिग्नल डिस्ट्रक्शन कम होता है, थर्मल रनवे से बचाव होते हैं, सर्किट अधिक विश्वसनीय बनता है, ट्रांजिस्टर की आयु बढ़ती है। डिसएडवांटेज इफ पैरामीटर आर नॉट प्रॉपर कंसीडर्ड, अनस्टेबल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, इनकरेक्ट ऑपरेटिंग रीजन, पुअर एम्पलीफिकेशन, आउटपुट सिग्नल डिस्ट्रक्शन, इंक्रीजेज पावर लॉस, थर्मल रनवे में ऑक्रेसी, ट्रांजिस्टर में गेट डैमेज। इसका हिंदी में जान लेते हैं। यदि इन पैरामीटर को सही प्रकार से ध्यान में नहीं रखा जाए तो ट्रांजिस्टर अस्थिर हो जाएगा, गलत ऑपरेटिंग रीजन में कार्य करता है, एम्पलीफिकेशन जो होगा वो कम हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, पावर लॉस जो होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा, थर्मल रनवे जो होता है वो काफ़ी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर बेसिकली वो ख़राब हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन। Knowledge of transistor parameter is used in audio amplifier, power amplifier, radio receiver, television circuit, communication system, oscillator, electronic switching circuit, signal processing circuit, industrial electronics। ट्रांजिस्टर पैरामीटर का उपयोग निम्न क्षेत्रों में, निम्न स्तरों में किया जाता है, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर हुआ, पावर एम्पलीफायर हुआ, रेडियो रिसीवर हुआ, टेलीविज़न हुआ, है ना, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, सिग्नल प्रोसेसिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक स्विच हुआ। इम्पोर्टेंट रिवीजन पॉइंट, हमने आज के सीरीज़ में क्या सब देखा, बीटा का देखा, बीटा IC/IB, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, याद करते चले जाना, ठीक है। IC इक्वल होता है बीटा इंटू IB, IE इक्वल होता है IC प्लस IB, VCE इक्वल होता है VC माइनस VE, ठीक है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का VBE होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का VBE होता है, वोल्टेज टू बेस इमीटर जो होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। जो मैंने पहले फुल फॉर्म बताया था उसको भी कवर अप कर लेना है, वही है VBE। VBE होता है आपका वोल्टेज बेस इमीटर, ठीक। ICBO हुआ इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, higher temperature may causes thermal runaway. A stable Q point is essential for faithful amplification. These parameters are essentially for designing a stable transistor biasing circuit. तो इसका क्या है, फुल फॉर्म है, सॉरी फॉर्मूला है ये, बीटा इक्वल क्या होगा, कलेक्टर बाय बेस होगा, ठीक है। फिर वही है, हिंदी में भी वही कॉन्सेप्ट लिखा गया है, ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए क्यू पॉइंट का स्थिर रहना आवश्यक है। सही बाइसिंग सर्किट के लिए इन सभी पैरामीटर का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभार, जैसे कि डिफाइन करंट गेन क्या होगा, व्हाट इज़ बेस करंट क्या होगा, व्हाट इज़ IC यानी कि कलेक्टर करंट क्या होगा, VB क्या होता है, IE क्या होता है, स्टेट द वैल्यू ऑफ VB सिलिकॉन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर कंसीडर फॉर बाइसिंग, या एक्सप्लेन बीटा विथ फार्मूला एंड एक्सप्लेन VB एंड VCE, एक्सप्लेन ICBO यानी कि ICBO एंड इट इफेक्ट ऑन ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, वाई आर ट्रांजिस्टर पैरामीटर इम्पोर्टेंट ऑफ बाइसिंग। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन ऑल ट्रांजिस्टर पैरामीटर विथ नेट डायग्राम एंड फॉर्मूला, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर इन ट्रांजिस्टर बाइसिंग। एक्सप्लेनेशन पूछ देगा, बीटा क्या होता है, IB क्या होता है, IC, IE, VB
जितना भी लिखाया हूँ बताया हूँ सभी का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लेना, कवर अप कर लेना, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहा। तो आज का सेशन यहीं तक लेकर आए हैं कंटेंट। अब नेक्स्ट सेशन में यही यूनिट 1 का ट्रांजिस्टर बायसिंग का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 लाएंगे, जो आपका पार्ट 3 में रहेगा स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितने भी स्टूडेंट अभ्यर्थी डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका नोट्स बनाते रहिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।